बांग्लादेश में गुरुवार को हुए 13वें संसदीय चुनाव के बाद वोटों की गिनती लगातार जारी है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की अगुवाई वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP प्रचंड जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। रॉयटर्स ने एक स्थानीय टीवी के हवाले से कहा है कि BNP ने 300 सदस्यों वाली संसद में 151 सीटें जीत ली है, जबकि अन्य सीटें पर उसके उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। भारतीय समय अनुसार बांग्लादेश में गुरुवार शाम 4 बजे मतदान समाप्त हुआ। चुनाव के बाद वोटों की गिनती जारी है। शुक्रवार सुबह लगभग 5 बजे आए अनुमानों के मुताबिक BNP के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 151 सीटें जीती, जबकि जमात के नेतृत्व वाले गठबंधन को 43 सीटें मिली। गुरुवार को हुए चुनाव में जातीय संसद की 191 सीटों के लिए मतदाताओं ने मतदान किया, जिसके लिए बहुमत का आंकड़ा 150 है। शेरपुर 3 निर्वाचन क्षेत्र में एक उम्मीदवार की मृत्यु के कारण मतदान रद्द कर दिया गया था। जातीय संसद में 50 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है और उनका चुनाव 300 सामान्य सीटों में दलों के प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। बांग्लादेश में ऐसा पहला आम चुनाव हो रहा है जब आवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना शामिल नहीं है और वो भारत में है। वहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया, जिनका पिछले साल दिसंबर में निधन हो गया था। खालिदा जिया ने दशकों तक देश की राजनीति पर अपना दबदबा बनाए रखा था। खालिदा जिया की मौत के बाद उनके बेटे तारिक रहमान लगभग 17 वर्षों के निर्वासन के बाद देश लौटे और आवामी लीग की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री पद के लिए तेजी से अग्रणी दावेदार के रूप में उभरे, क्योंकि आवामी लीग अपना पंजीकरण निलंबित होने के कारण चुनाव नहीं लड़ सकी। BNP का मुख्य प्रतिद्वंदी जमात इस्लामी के नेतृत्व वाला 11 दलों का गठबंधन है। जमात कई वर्षों तक BNP का सहयोगी रहा है। जमात का समर्थन करने वाली पार्टियों में नेशनल सिटीजन्स पार्टी भी शामिल है। छात्रों और युवाओं का ये वही संगठन है जो हसीना विरोधी प्रदर्शनों से उभरा है। बांग्लादेश में वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में गैश्वर चंद्र राय ढाका 3 सीटों से बढ़त बनाए हुए हैं। अगर वह चुनाव जीतते हैं तो बांग्लादेश की मुक्ति के बाद ढाका से पहले हिंदू सांसद बनने की संभावनाएं रखते हैं। वहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए चुनाव रद्द करने की मांग की। शेख हसीना ने दावा किया है कि मतदान कम हुआ था और मतदान केंद्र पूरी तरह से मतदाताओं से खाली थे। इस स्थिति में हम इस मतदाता विहीन, अवैध और असंवैधानिक चुनाव को रद्द करने और यूनुस के इस्तीफे की मांग करते हैं। बांग्लादेश चुनाव पर भारत बारीकी से नजर रख रहा है, क्योंकि इसका असर नई दिल्ली और ढाका के संबंधों पर भी पड़ सकता है। भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों और हिंदुओं की हत्याओं को लेकर निंदा की है। चुनाव के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि बांग्लादेश में चुनाव हो रहे हैं, हमें नतीजों का इंतजार करना चाहिए ताकि पता चल सके कि किस तरह का जनादेश आया है और उसके बाद हम मौजूदा मुद्दों पर गौर करेंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.